तो यार क्राइसोफाइट्स, जिसको कुछ लोग डायटम्स भी कहते हैं मिसकंसेप्चुअली, है ना, उसको भी आज क्लियर करेंगे। एनसीईआरटी की सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि कंसेप्ट, थ्योरी, एग्जाम्पल सब कुछ कवर करेंगे, पूरी चीज़ें लर्न भी करेंगे इस वीडियो के अंदर हमारी फ्लड वाली ट्रिक के साथ। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले एक चीज़ उन लोगों को क्लियर कर दूं जिनका मिसकंसेप्ट बना रहता है। तो क्राइसोफाइट्स के दो पार्ट एनसीईआरटी ने जो दे रखा है, डायटम्स और डेस्मिड्स। ठीक, डायटम्स अलग बात, ये इसके अंदर क्लासिफाई है। एनसीईआरटी ने इसके बारे में ज्यादा जिक्र कर रखा है, इस वजह से कुछ लोग इसी को पूरा क्राइसोफाइट मान लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज क्लियर हो गई कि डेस्मिड अलग है, डायटम्स अलग है। अब मैंने बना क्या रखा है, सबसे पहले जो है ना, इधर ऊपर का इलाका देखो क्या है, ये है डैम। ठीक है, पानी स्टोर करता है ना बांध, तो ये है डैम। डैम फट जाता है जिसकी वजह से फ्लड आ जाती है, और ये जो है रिवर के थ्रू होते हुए मरीन लाइफ में आ जाता है। ये है झरना, एक और झरना, दो झरने, क्लियर नहीं है, एडजस्ट कर लो। तो ये चीज़ मैंने बनाई है। अब ये भाई साहब पहले यहाँ रहा करते थे, फ्लड आने की वजह से बह बहा करके ये जो है मरीन में आ गए, ओशन के अंदर आ गए। ठीक है, अभी ओशन में आ तो गए हैं, इनका है ये बच्चा, तो इनको आ रहा है रोना कि यार हम कहाँ आके फंस गए, है ना। इन्होंने अपने खाने पीने का कुछ आइटम ले लिया, और जितना हो सके वेस्ट जो ये पॉटी कर रहा है, इसको फिल्टर करके जितना हो सके ये अपना यूटिलाइजेशन कर रहा है। ठीक है, मैन वर्सेस वाइल्ड तो देखा ही होगा। तो क्या होता है, ये देखो मैंने बना रखा है ये रोते हुए, तो ये क्राई कर रहा है, रो रहा है, तो क्राई से याद आएगा क्राइसोफाइटा, यानी ये पूरा डायग्राम किसका है, क्राइसोफाइटा। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने इतना पार्ट यहाँ पे बना रखा है, ये जो साइड में मैंने इधर बना रखा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डायटम्स का है। बहुत गौर से सुनना ये चीज, है ना, ये इतना पार्ट पूरा सिर्फ डायटम्स का है, सिर्फ डायटम्स का है। और ये इतना पार्ट दोनों डेस्मिड्स और डायटम्स दोनों का है। ठीक है, डेस्मिड और डायटम्स का दोनों है, ये पूरा दोनों के लिए है, ये सिर्फ डायटम्स के लिए। बात क्या है, मैंने ये दोनों हाथ से बनाया, दो हाथ है, दो यानी डाई, तो सिर्फ डायटम्स, और ये पूरे को है। अब क्या चीज़ है, तो ये है क्राइसोफाइटा। ठीक है, इन्होंने ज्वेलरी पहन रखी है, ज्वेलरी गोल्ड की होती है, गोल्ड से गोल्डन एल्गी यानी कि डेस्मिड। ठीक, इन्होंने दोनों हाथ जो है ऐसे फैला रखा है, डायटम्स। ठीक, तो डेस्मिड और डायटम्स फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं हमारे क्राइसोफाइट्स। क्लियर है। इसके बाद देखो ये बोट के ऊपर जो है ना तैर रहा है, पानी में बोट के ऊपर तैर रहा है, बोट के ऊपर पैसिवली तैर रहा है, तो प्लैंक्टॉन्स। ठीक है, ये कैसे तैर रहा है, पैसिवली तैर रहा है वाटर करंट के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है कि मैंने क्या बनाया, इसने दोनों हाथ इसको पकड़ रखा है, इसने अपने एक बच्चे को पकड़ रखा है जो कि शेफ है भाई। अब देखो ये तो था फोटोसिंथेटिक, अपना खाने का जुगाड़ खुद कर लेता था और खाना बहुत अच्छा बनाता था, इसलिए मैंने इसको शेफ का खिताब दे दिया, होता है ना मास्टर शेफ। तो अब यार ये शेफ में खाली एक चीज को बढ़ा दो, यहाँ आई पहले अगर आप लोग लगा दो ना, तो ये बन जाएगा चीफ, यानी कि डाई आइटम्स क्या होता है, चीफ प्रोड्यूसर होता है हमारे किसका, ओशियन का। ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर डाई आइटम्स। इसके बाद आता है टू थिन ओवरलैपिंग मेकिंग अ सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो ये जो दौरी है ना, ये दिख रहा है, तो ये सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके से। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो ये चीजें हो गई। अच्छा, ये जब डायटम्स होता है, मर जाता है ना, जब ये मर जाता है, मर के नीचे सेटल होता जाता है, बिलियंस ऑफ ईयर डायटम्स सेटल होते जाते हैं मर मर के, तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों, ये डिकम्पोज नहीं होते क्या, नहीं होते। क्यों नहीं होते, इनकी जो सेल वॉल है ना, देखो सेल वॉल में सेलुलोज तो लगभग में पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज पाई जाती है, सिलिका। देखो मैंने यहाँ पे स्टार शेप से ऐसे एम्बेडेड किया है ना, मुझे ये चीज ऐसे नहीं याद हुई थी कि डायटम्स में सिलिका जो है पाया जाता है, मैंने आपके लिए बता दिया। मुझे कैसे हुआ था कि यार सिलिका का सबसे ज्यादा अमाउंट अगर कहीं पाया जाता है ना, तो अर्थ में पाया जाता है। ठीक है, और ये देखो डायटोमिशियस अर्थ बना रहा है, तो इससे मुझे याद हो गया था कि सिलिका जो है पाया जाता है। खैर ये चीज़ें तो आप लर्न कर लोगे, ये पॉइंट मुद्दा नहीं है जो फंसा रहा है। मैंने कहा कि ये मर के बिलियंस ऑफ ईयर इकट्ठा होकर डायटोमिशियस अर्थ या फिर कीजल गुड़ बना लेगा। ठीक है, सिलिका होने की वजह से ये थोड़ा खुरदुरा होगा, ग्रिटी नेचर का होगा। एनसीईआरटी ने वर्ड यूज कर रखा है, सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर ग्रिटी इन नेचर, और इस ग्रिटी नेचर की वजह से एनसीईआरटी ने हिंट क्या दे रखा है कि ये सैंड पेपर बनाने में मदद करता है। ठीक है, सैंड पेपर होता है ना जो दीवारों को रगड़ते हैं लोग, जिससे है ना पॉलिश करते हैं, तो पॉलिश करने में मदद करता है, सैंड पेपर बनाने में मदद करता है, फिल्ट्रेशन में मदद करता है। ये देखो फिल्टर कर रहा है, तो फिल्ट्रेशन में कौन मदद करता है, हमारा डायटम मदद करता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, पॉलिशिंग में मदद करता है, ग्रिटी नेचर का होता है। ठीक है, इतनी चीजें। अब देखो ये पूरी चीज कंप्लीट नहीं हुई अभी, है ना। मैंने अब देखो जितनी चीज बताई इसको सर्कुलर में लूंगा। यहाँ पे ये रिवर से आया तो फ्रेश वाटर,
ओशन में गया, मरीन वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। दूसरी चीज डेस्मिड फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टॉन्स, डायटम्स फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टॉन्स। ठीक, इसके बाद मैंने बताया जो डायटम्स होता है वो चीफ प्रोड्यूसर होता है, फिल्ट्रेशन में मदद करता है, सिलिका पाया जाता है, पॉलिशिंग में मदद करता है, ग्रिटी इन नेचर इसका सेल वॉल जो कि इकट्ठा होकर बनाता है डायटोमिशियस और अर्थ और डीजल गुड़। इतनी चीज हो गई। अब देखो जो मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रखा है ना, ये चीजें मैंने डायग्राम में नहीं बना रखी, ये चीजें आप लोगों को याद हो गई होंगी, मैं पढ़ के बताता हूं। द वॉल ऑफ डायटम्स इज एम्बेडेड इन सिलिका सो दे आर इंडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, सिलिका के होने की वजह से इंडिस्ट्रक्टिबल होता है और यहाँ पे जाकर के इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है ना, डिस्ट्रक्ट नहीं होता। पहला ये पॉइंट। दूसरा देखो यार, क्राइसोफाइट किसका मेंबर है, प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा क्या होता है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर बहुत छोटा, माइक्रोस्कोपिक, मैंने डायग्राम में नहीं बनाया लेकिन माइक्रोस्कोपिक हमें पता है। तीसरा चीज क्या है, टू थिन ओवरलैपिंग, बहुत पतली ओवरलैपिंग। जो सेल वॉल होती है ना वो मोटी नहीं होती है, वो पतली होती है काफी, है ना। ये छोटी सी देखो पतली सी बास्केट है, तो टू थिन ओवरलैपिंग मेक द सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डायटम्स। ठीक है, एक और चीज क्या है, हेल्प इन पॉलिशिंग। मैंने समझा दिया है बट मैंने डायग्राम में नहीं बनाया। ठीक है, तो किस में मदद करता है, पॉलिशिंग में मदद करता है। अब देखो जो एग्जामिनर होता है ना वो कुछ चीजों के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना जाता है इस क्राइसोफाइट्स में, जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो चीज क्या है, सबसे पहले मैं कोई अगर स्टेटमेंट बोलूं, क्राइसोफाइटा या ऑल क्राइसोफाइटा आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, फोटोसिंथेटिक इन नेचर, फॉल्स, गलत है। व्हाई, मोस्टली आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ये एनसीईआरटी ने लिख रखा है, क्राइसोफाइट्स आर मोस्टली इन फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ठीक है, दूसरा अच्छा क्वेश्चन क्या बनाता है, जो डायटम होता है ना उसकी जो सेल वॉल होती है उसको यहाँ पे टू थिन के बजाय टू थिक लिख देता है और स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं, डायटम सेल वॉल आर मेड अप ऑफ टू थिक ओवरलैपिंग, फॉल्स। व्हाई, दे आर मेड अप ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इतनी चीजें यार हमारी क्राइसोफाइट्स के अंदर पूछी जाती है, समझी जाती है, जिसको कुछ लोग मिसकंसेप्चुअल में भी ले लेते हैं। हो सकता है आपको समझ में आया होगा, याद हो पाया होगा। इसको एक बार और देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम है इकरार अहमद और आप देख रहे हैं पेंटेड IQ।